नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एसीएल एक बहुत ही कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है। ये घुटने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट होता है जिसका काम होता है घुटने को स्टेबिलिटी देना। मुख्यतः ये घुटने को आगे निकलने से रोकता है। अक्सर ये सवाल आता है, ये सवाल पूछा जाता है कि एसीएल इंजरी कितने प्रकार की होती है। मरीज़ अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि डॉक्टर हमारी इंजरी किस ग्रेड की है, किस लेवल की है। तो आज हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं जिससे ये क्लैरिटी आती है कि एसीएल टियर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके के होते हैं। तो जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, एसीएल हमारे घुटने के अगले हिस्से में मौजूद एक लिगामेंट होता है जो कि एक थिक रोप की तरह होता है। यह टिबिया बोन के निचले हिस्से से लेके फीमर बोन के अंदरूनी हिस्से में जाके जुड़ता है। ये इस तरीके से एक ऑब्लिक किस्म का लिगामेंट होता है जो कि दो बंडल्स से बना हुआ होता है। ये दो बंडल इसके अंदर होने वाले फाइबर्स के ओरिएंटेशन के नाम पे एंटीरोमीडियल और पोस्टीरोलैटरल बंडल कहे जाते हैं। यह बंडल एक हिस्सा ऊपरी हिस्से पे जुड़ता है, वह दूसरा हिस्सा निचले हिस्से पे जुड़ता है। ये दोनों ही बंडल एक साथ काम करते हैं जिससे कि एसीएल घुटने को आगे निकलने से रोकता है, वह साथ ही घुटने में घुमाव ना आए यानी कि रोटेशनल स्टेबिलिटी बनी रहे उसके लिए काम करता है। तो जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, एसीएल निचली बोन यानी टिबिया से फेमोरल कॉन्डाइल के ऊपर अटैच होता है। अगर हम देखें तो इसको हम 4 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। जोन 1 होता है जो कि बिल्कुल ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि फेमोरल कॉन्डाइल पे जहां पे एसीएल अटैच है वह जोन 1 कहलाता है। उसके जस्ट नीचे करीब 25-30% नीचे जोन 2 कहलाता है। बचा हुआ लिगामेंट जोन 3 में आता है और उसका जो स्टंप होता है उसे जोन 4 कहते हैं। तो अक्सर जो टियर ऊपरी हिस्से से होते हैं यानी कि जोन 1 टियर होते हैं उन्हें फेमोरल अटैचमेंट टियर कहा जाता है। यह टियर अगर मरीज अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करता है तो इस प्रकार के टियर्स में हम उसके लिगामेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी लिगामेंट को हम वापस अपनी जगह अटैच कर सकते हैं जिसे एसीएल रिपेयर सर्जरी कहते हैं। साथ ही जोन 2 या जोन 3 में होने वाले टियर अक्सर कंप्लीट टियर होते हैं, यानी कि दोनों ही बंडल एंटीरोमीडियल और पोस्टीरोलैटरल बंडल टियर होते हैं। जोन 4 में होने वाले टियर अक्सर बोन के अवल्जन के साथ होते हैं यानी फ्रैक्चर के साथ होते हैं। ऐसे केसेस के अंदर एसीएल लिगामेंट बोन के टुकड़े के संग उखड़ जाता है और यह भी वह लिगामेंट यह भी उस तरह की चोट होती है जिसे हम पूर्णतः रिपेयर कर सकते हैं यानी नेचुरल लिगामेंट को बचा सकते हैं। इसके बाद अक्सर एसीएल के अंदरूनी धागों में चोट आ जाती है जिसे इंटरस्टिशियल इंजरी या स्प्रेन कहते हैं। उसका मतलब होता है कि जैसे ये दर्शाया गया है, ये दो बंडल्स हैं, इनके अंदर कुछ फाइबर्स में डैमेज होता है पर मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर्स रिटेन रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स अक्सर पेन की कंप्लेंट के साथ आते हैं और ये फ्रेश इंजरीज में यानी कि लेस देन 6 to 8 वीक्स या 3 मंथ्स इंजरी में पाया जाता है। इस तरह के पेशेंट्स कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि फिजियोथेरेपी और मेडिसिन को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्ड करते हैं। तो डिपेंड करता है कि एसीएल का टियर किस जोन में हुआ है, किस बंडल को इन्वॉल्व कर रहा है, कंप्लीट हुआ है या पार्शियल हुआ है, उसके हिसाब से एसीएल इंजरी को क्लासिफाई किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसे ट्रीट किया जाता है। थैंक यू।